पब्लिक स्पीकिंग का डर दोस्तों, क्या आपने इसको नोटिस किया है कि हम कभी भी अपने घर में या कभी दोस्तों के साथ हम बातें करते हैं तो वहाँ पे हम जब बिल्कुल भी नहीं डरते। लेकिन अगर हमें कहीं बारी आ गई कहीं बाहर के आदमी के साथ बोलने की, या कहीं 10 15 20 आदमी के सामने बोलने की, या कहीं कोई टीम मेंबर खड़े हैं वहाँ पे बोलने की, तो हमारे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। आपने कभी शायद नोटिस किया होगा कि हाथ पैर से पसीने निकलने लग जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? पब्लिक स्पीकिंग ऐसा क्या चीज़ है? क्योंकि अगर हम किसी के सामने बोलते हैं तो भाई वो तो हमें मारेगा नहीं, ये हम इसलिए डरते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग ऐसा क्यों होता है कि हमें इतना डर लगता है? ये रिसर्च में आया है कि जितना लोग अपने मौत से नहीं डरते, उससे कहीं ज़्यादा लोग अपनी पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। लोगों के सामने अगर हम बोलेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जैसे कि आपने कभी काफ़ी जगह पे सुना भी होगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस वीडियो में आपको ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपने इस पब्लिक स्पीकिंग के फियर को आप हटा सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं सारे डिटेल में बताऊंगा और ये बताऊंगा आप किस तरीके से इसको कर सकते हो। तो इस वीडियो में एंड तक देखना, आपको सारा कुछ क्लियर होगा। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से आप अपने अंदर के पब्लिक स्पीकिंग को, फियर को आप किस तरीके से निकाल सकते हो। पहला है डीप ब्रीथिंग। आप कोई भी जो बहुत बड़ा स्पीकर होता है, ठीक है, वो अपने स्टेज पे जाने से पहले वो एक बार एक लंबी सांस लेता है। आप कहीं पर भी उसको नोटिस करोगे, किसी को भी देखोगे, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कहीं किसी के सामने बोलना है और आपको थोड़ा सा डर लग रहा है अंदर से, आपकी हार्ट बीट बहुत सारी तेज से बढ़ चुकी हैं, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप एक लंबी सी ब्रीथिंग लो, सांस लो और धीरे धीरे छोड़ दो। अगर इस तरीके से आप करोगे तो आप खुद रियलाइज़ करोगे कि आपका जो दिमाग है ये हल्का हो चुका है पहले से। ये आप अभी भी ट्राई कर सकते हो। तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है हमारे पब्लिक स्पीकिंग के लिए। हम किसी के सामने बोलने जा रहे हैं, हमें डर लग रहा है, तो हम एक डीप ब्रीथिंग ले सकते हैं जिससे कि हमें हेल्प होगी। नंबर 2, फोकस। हमें जिस चीज़ के ऊपर, जिस बारे में हम बात करने वाले हैं उसके ऊपर हमें फोकस करना, ना कि किसी और चीज़ के ऊपर। जिस तरीके से आपने कैमरा देखा होगा, अगर कैमरे के सामने आप लेंस लगाते हो तो लेंस, आप जिस चीज़ को फोकस करते हो सिर्फ वो उसी चीज़ को देखता है, बाकी और सारी चीज़ को ब्लर कर देता है। तो हमें सिर्फ अपने एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ सारी क्रिस्टल क्लियर हो कि हमें किसी के सामने प्रेजेंट क्या करना है, किसी के सामने बोलना क्या है। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप किसी को बुरा समझते हो कि हाँ भाई वो बुरा है, ठीक है, तो आपको उसके अंदर बुराइयाँ दिखेंगी, अच्छाइयाँ कभी भी नहीं दिखेंगी। तो आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस करते हो सिर्फ वही चीज़ दिखती है। तो उसी तरह हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है सिर्फ उसी टॉपिक पे फोकस करना, ताकि हम अपनी चीज़ों को दूसरों के अंदर एज इट इज़ भेज सकें। नंबर 3, विजुअलाइजेशन। एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये भी विजुअलाइजेशन। अगर, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है, कोई भी चीज़ इसको पता नहीं होती, अगर हम जो भी चीज़ सोचते हैं हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ रियलिटी है। तो हमें अगर कोई भी हो, आपने कहीं पर भी काफ़ी जगह पे देखा होगा कि आपको विजुअलाइजेशन के ऊपर वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है, बहुत सारे स्पीकर्स ने ऐसा बोला हुआ है। अगर आप कुछ भी विजुअलाइज करते हो तो आने वाले टाइम में आपके लिए वो सच साबित हो सकता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग को कुछ सही और गलत में कोई फ़र्क पता नहीं होता। हम उसको जिस तरीके से हम ट्रेन करते हैं अपने दिमाग को, जिस तरीके से हम बातें करते हैं, उस तरीके से हमारा जो दिमाग होता है वो रिएक्शंस करता है। तो हमें विजुअलाइज़ करना है ऐसा कि जैसे कि आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए कहीं जा रहे हो, किसी के सामने बोलने के लिए जा रहे हो, तो उसके पहले आपको ऐसा विजुअलाइज़ करना है कि मैं वहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से विजुअलाइज़ करोगे तो आई होप आप वहाँ पे कुछ बेटर ही परफॉर्म करोगे। चलते हैं नंबर 4 की, फोकस ऑन फैक्ट नॉट फियर। हम जो भी बात कर रहे हैं हमें उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ना कि हमें डर के ऊपर फोकस करना है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर आप अपनी कॉन्फिडेंटली आप अपने अंदर की चीज़ों को दूसरों को सुना रहे, दूसरों को बता रहे हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपके अंदर एक हीरो नज़र आएगा सामने वाले को, ठीक है। तो हमें एक अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट होकर बोलना है। अगर कॉन्फिडेंट आप होते हो तो आप 10% आप हैंडसम और हो जाते हो, क्योंकि हमारे जिस तरीके से रिएक्शंस होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारे लोग हमारे ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें फैक्ट के ऊपर फोकस करना है, ना कि फेयर के ऊपर। नंबर 5, जो कि सबसे आखिरी है, क्लियर योर कंटेंट। आप जिस बारे में स्पीकिंग करने जा रहे हो उसके बारे में आप प्रॉपर नॉलेज लेके जाओ, कि अगर आपको कोई भी चीज़ पूछता है तो आप उसको तुरंत बता पाओ। क्योंकि अगर जैसे कि आपने मान चलो आपका कल पेपर है, ठीक है, और आपने आज उसका अच्छी तरीके से रिवीजन किया हुआ है, तो अगर आप वहाँ पे जाओगे, ठीक है, तो आप एक तरीके से मोटिवेट रहोगे। आपको कोई भी डर नहीं लगेगा कि हाँ भी पेपर में कैसे क्या आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भी जो भी पेपर में आएगा मुझे वो आता है।
ठीक है, आप कॉन्फिडेंट रहोगे। लेकिन आपने अगर पढ़ाई नहीं की है, बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की है और आप पेपर में जाओगे, वहाँ पे आपको एक तरीके से डर लगेगा, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएंगी, पता नहीं क्या पेपर में आ जाएगा, मैंने लिख पाऊँगा कि नहीं लिख पाऊँगा। तो इसलिए आपको सारा जो आपका कंटेंट है उसको प्रिपेयर होना चाहिए। आपको सारा कंटेंट, आपको क्या बोलना है, आपको सारा कुछ पहले क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से और क्या-क्या चीज़ें बोलनी है। अगर ये पाँचों चीज़ आप कर लेते हो तो आई होप आपके अंदर का ये जो डर है वो डर आपका एक कॉन्फिडेंट में चेंज हो जाएगा। तो अगर आप ये चीज़ें करते हो तो एक अच्छे तरीके से आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो और अपना एक अच्छा इमेज सामने वाले के अंदर अपना क्रिएट कर सकते हो। सो ये आज थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके इसमें से कुछ भी एक भी पॉइंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना जो भी आपको पॉइंट क्लियर हुआ है। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना। अगर आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो में थोड़ी वैल्यू थी तो आप किसी को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।